एवरीवन, दिस इज अभिजीत ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो है कैलकुलेशन सिंपल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन की जाती है अलग अलग केसेस में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। देखिए, जो भी पैसा पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, उस अमाउंट को ड्राइंग्स बोलते हैं और उस अमाउंट पर जो है फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम होती है। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की। तो देखिए, इसकी कैलकुलेशन सिंपल नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि परसेंटेज दे दी कि भाई 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है तो आपने सिंपल 10% निकाल दिया। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स is not given, then interest on drawings will be charged only for 6 months. 6 months। देखिए, पहला जो रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो चार्ज कितने मंथ्स के लिए होगा, 6 मंथ्स के लिए होगा। अब ये रूल जो है, अब कई बार क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन होता है और वहां पर जो है ये एडजस्टमेंट आती है कि पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 10%। तो उस केस में अगर मान लीजिए पार्टनर्स के ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है, सिंपल ऐसे दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने इतना ड्राइंग किया और कोई डेट मेंशन नहीं है, तो उस केस में अगर आप 10% अगर आपने निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा, आपको 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से बहुत बार जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या रूल है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो 6 मंथ का ही जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए, ये एक एग्जांपल है, एक्स इज अ पार्टनर ऑफ फर्म, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू ₹10,000, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये गिवन है कि भाई एक्स ने 10,000 विड्रू की है। ठीक है, बट ये गिवन नहीं है कि कौन सी डेट पे की है। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 6 मंथ के लिए ही कैलकुलेट होता है। देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स 10,000 मल्टीप्लाई रेट 12% मल्टीप्लाई। अब देखिए, यूजली जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो सिर्फ 12% निकाल के लिख देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर 12% नहीं निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर कितना निकालना है, 6 मंथ का, तो 6/12, क्योंकि देखो डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो 6 मंथ का ही कैलकुलेट होगा। उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया आपका 600। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो 600 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इतना व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा वो ओनली 6 मंथ का। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं इसमें से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 6/12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है गिवन
नहीं होगी। तो आई होप ये पहला रूल आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि अलग सिचुएशन में कैसे होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अभी इससे पहले हमने देखा कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं। अब देखिए जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जब ड्राइंग्स की डेट गिवन होती है तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। एक है आपका सिंपल मेथड, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड और एक है आपका एवरेज मेथड। तो ये 3 मेथड है जिनकी हेल्प से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करें, ठीक है, कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर सिचुएशन में तीनों मेथड जो है फॉलो हो जाए। कुछ कंडीशन में सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड का यूज़ किया जाएगा और कुछ में एवरेज मेथड। तो जो सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड के लिए जो कंडीशन है वो सेम है, ठीक है। अप्लाई इन सेम कंडीशन, अप्लाई इन सेम कंडीशन, यानी ये दो फॉर्मूलों का यूज जो है सेम कंडीशन में किया जाएगा। इट मींस जिस क्वेश्चन को आप सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो उसको प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जो ये एवरेज मेथड है इसके लिए जो है सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। उस कंडीशन में आपका सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड का यूज़ नहीं किया जाएगा, तब एवरेज मेथड का ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब इन लोगों की जो कंडीशन है सेम है, यानी सेम कंडीशन में ये अप्लाई होता है, तो पहले हम इन मेथड्स को ही देखेंगे कि इनको कैसे हमें करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और एक एग्जांपल कराऊंगा जिसमें दोनों मेथड को फॉलो करूंगा और आंसर निकालूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो दोनों मेथड में एक साथ बताऊंगा, एक ही एग्जांपल से सिखाऊंगा, क्योंकि दोनों मेथड जो है एक ही कंडीशन में फॉलो होते हैं। अब कंडीशन क्या है, when unequal amount is withdrawn at different time intervals, it means पार्टनर जो है अगर अनइक्वल अमाउंट यानी कि अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है, जैसे मान लीजिए पहले महीने 10,000 रुपये निकाले, दूसरे महीने 5,000, तीसरे महीने 15,000, चौथे महीने 20,000, तो अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। और डिफरेंट टाइम इंटरवल इसका मतलब मान लीजिए पहला विड्रॉन किया अप्रैल में, उसके बाद सीधा जो है जून में किया, उसके बाद अक्टूबर में कर लिया, उसके बाद जो है दिसंबर में कर लिया, उसके बाद सीधा मार्च में किया। तो जब ये सिचुएशन होती है कि पार्टनर्स जो है सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं करता, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है और अलग अलग डेट्स पे करता है, तो एक प्रॉपर एक जो है सीक्वेंशियल टाइम इंटरवल नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में आपका सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। X is a partner in a firm. He withdrew the following amount as his drawings. अब देखिए X ने जो है ड्राइंग्स किया, पहला ड्राइंग्स किया 1 मई, फिर किया 31 जुलाई, उसके बाद 1 अक्टूबर, 1 जनवरी और 31 मार्च। तो देखिए जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है, कोई सिमिलर नहीं है कि ऐसा नहीं कि हर महीने विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, या 2 या 3 महीने बाद कर रहा है, वो कभी 1 महीने के बाद कर रहा है, कभी 2 महीने के बाद कर रहा है। और अमाउंट भी देख लीजिए, पहली बार 10 निकाला, दूसरी बार 8, फिर 15, फिर 20 एंड 10। तो जब ये सिचुएशन होती है तो उस केस में सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये सिचुएशन पता चल गई कि क्या सिचुएशन है जिसमें सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 12% और बुक्स तो क्लोज हो रही है 31 मार्च, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सिंपल मेथड से भी एंड प्रोडक्ट मेथड से भी। तो दोनों मेथड से जो है इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए सिंपल मेथड को करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम डेट का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम ड्राइंग्स, उसके बाद मंथ्स एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इतने कॉलम बनेंगे, डेट, ड्राइंग्स, मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और जितना भी परसेंट होगा उतना लिख देंगे यहाँ।
तो देखिए अब डेट और ड्राइंग्स, ये दो डेटा तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है वो उसको हम लिख देंगे। तो सबसे पहला जो ड्राइंग्स था वो था 2021 1 मई। नेक्स्ट ड्राइंग था आपका 31 जुलाई, ठीक है। थर्ड ड्राइंग था 1 अक्टूबर। उसका नेक्स्ट 1 जनवरी एंड लास्ट वन इज 31 मार्च। तो पहले हमने डेट को एज इट इज कॉपी कर दिया जैसे क्वेश्चन में गिवन था। तो यहां तक 21 एंड 28। अब इसके बाद यहां पर हम लिख देंगे अमाउंट्स। तो पहली बार जो विड्रॉन किया था वो था 10,000, उसके बाद 8,000, उसके बाद 15, उसके बाद 20,000 एंड लास्ट वन इज अगेन 10,000, ठीक है। तो जो डेटा गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया डेट एंड ड्राइंग्स। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है मंथ्स की, ठीक है। तो देखिए मंथ्स की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी अप टू 31 मार्च, ठीक है, क्योंकि जो क्लोजिंग हो रही है वो कब हो रही है 31 मार्च। ठीक है, यूजली जो अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही होती है और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। तो आपको मंथ्स काउंट करने हैं। अब कैसे करने, पहला ड्राइंग कब हो 1 मई। तो 1 मई से आपको मंथ काउंट करना है जिस डेट पे बुक क्लोज हो रही है। बुक क्लोज कब हो रही है 31 मार्च। तो 1 मई है तो मई को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो मई से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 11 मंथ्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ड्राइंग है वो कब है 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो देखो 31 लिखा है तो हम जुलाई को जो है काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जुलाई को हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितने महीने बचे, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने चले गए, 12 में से 4 मंथ्स चले गए, तो कितने मंथ्स बचे 8 मंथ्स, ठीक है, 8 मंथ्स। तो आपको ऐसे काउंट करने हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च कितने महीने होते हैं 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। इसके बाद 1 जनवरी टिल 31 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स एंड फिर लास्ट 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है, डेट एंड ड्राइंग्स को कॉपी कर देना है एज इट इज। उसके बाद जो है आपको मंथ्स काउंट कर लेने हैं अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट नॉर्मली 31 मार्च की होती है और क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है। इसके बाद जो है अब आपका काम स्टार्ट होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी यहाँ पर होगी। अब देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। ड्राइंग्स कितना है 10,000 ड्राइंग्स है, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 12, तो 12% मल्टीप्लाई मंथ्स कितना है 11, तो 11/12। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई जितने मंथ्स हैं बाय 12, तो बस जो है ये आ जाएगा आपका 1100, तो ये आ गया। फिर अगेन सेम निकालेंगे 8,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज कितना है 12, तो 12/100 मल्टीप्लाई कितने मंथ्स है 8, तो 8/12, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 640, सॉरी यस 640 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 15,000 ड्राइंग्स है, परसेंटेज तो 12 ही है, 12% मंथ कितना है 6, तो 6/12, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 150 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो गया आपका 900। फिर आपका 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स 3, तो 3/12, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12, तो ये हो गया आपका 600, ठीक है। लास्ट 0 है, तो जब 0 है तो उसको हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि 0 मंथ है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। तो बस इसका टोटल कर लेंगे और जो टोटल हो जाएगा यही आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये हो जाएगा आपका 1100, 600, 1700 और 900, 2600, 3200, तो 3240 इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल मेथड बहुत सिंपल है, ईजी है, कुछ नहीं करना, बस आपको मंथ कैलकुलेट करना है, कौन सी डेट से जिस डेट पर ड्राइंग किया उस डेट से क्लोजिंग डेट तक। तो मंथ आ जाएंगे, उसके बाद जितना ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई जितना परसेंटेज है मल्टीप्लाई जितना मंथ है। तो ऐसे आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है और फिर लास्ट में टोटल कर लेना है, और जो टोटल होगा वही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो ये था आपका सिंपल मेथड। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको प्रोडक्ट मेथड से ही बताऊंगा। प्रोडक्ट मेथड इससे भी और ज़्यादा इजी है, इजी तो ये भी है, वो इससे जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो उसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, देन विल डू प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड में जो है थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। तो देखिए डेट सेम वही रहेगा, ड्राइंग सेम रहेगा, यहाँ पर भी हमें मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे जैसे कि हमने सिंपल मेथड में किए थे। अब सिंपल मेथड में यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट मेथड तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बी, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 11 बन जाए 11 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 1,10,000, ठीक है। ऐसे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 64,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 90,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60,000, ये हो जाएगा 0। तो बस सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड में ये डिफरेंस होता है कि सिंपल मेथड में हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब आपको उसका टोटल कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 3,24,000, ठीक है। 0,004 1 7 16 622 2 कैरी 3, तो 3,24,000, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमें एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हम फॉर्मूला पुट करेंगे देन विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है। तो जो ये 1/12 है ये आपका फॉर्मूले में ही है, ठीक है, 1/12। तो अब हम जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड देन विल गेट द फाइनल आंसर। तो ये हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 3,24,000 मल्टीप्लाई रेट कितना था 12% एंड मल्टीप्लाई 1/12। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया आपका ₹3240। तो देखिए अब हमारा आंसर उतना ही आ रहा है जितना हमने सिंपल मेथड से निकाला था, प्रो मेथड से भी उतना ही आ रहा है। तो ये उससे भी जल्दी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी कम होती है। तो अब क्या करना है, मैं दोबारा एक बार क्या कर रहा हूँ, डेट लिखनी है, ड्राइंग लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद फिर आपको मंथ कैलकुलेट करना है, मंथ कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दी क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट नहीं दी है तो 31 मार्च ही लेना क्योंकि 31 मार्च को ही जो है मतलब क्लोजिंग होती है आज के टाइम में। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 11, 8,000 मल्टीप्लाई 8 दिस। उसके बाद फिर इसका टोटल कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। तो इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।